हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल बबीता एजुकेशन में। जैसे कि हम हिंदी पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि को सॉल्व करने में कुल आपके 15 नियम लगते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि यण स्वर संधि का नियम कहता क्या है। तो उसमें नियम होता है कि जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा, क्या आएगा? असमान स्वर। इसे आपको याद रखना है। और समान किस में आ रहा था? आपको मैंने पढ़ा दिया है। समान किस में आ रहा था? दीर्घ स्वर संधि में आपका समान आ रहा था। आ ई उ रे के बाद वहां पे क्या आ रहा था? समान स्वर आ रहा था। तो क्या हो रहा था? आपका दीर्घ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या, उ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा हो जाएगा। ये आपका नियम कहता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो हम एग्जांपल देखेंगे। यही नियम हमारे हर एग्जांपल में फॉलो होगा। जैसे आपका पहला नियम है छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या। छोटी ई के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर मतलब आ रहा है। आ रहा है तो क्या हो रहा है? आपका या हो रहा है। ये आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि ई के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? आ या हो जाएगा। और असमान स्वर क्या आ रहा है? आ रहा है, असमान है ना। अगर ई आता तो समान होता है। तो आ क्या रहा है? आ रहा है तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है। इसमें आपका पहला एग्जांपल है अध्यक्ष। अब इसको तोड़ते तो क्या होता है? आधि प्लस अक्ष, आधि प्लस अक्ष बराबर अध्यक्ष। धा में क्या है? छोटी ई है, सामने छोटा आ है, तो हो क्या रहा है? या हो रहा है आपका, जो यहाँ पे लगा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगला से आपका है प्रत्यक्ष। आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष। अक्ष मतलब होता है आंख। अक्ष किसका पर्यायवाची है? आंख का। ठीक है, बात समझ आ रही? प्रत्यक्ष मतलब सामने। तो ई के बाद आ रहा है तो क्या हो रहा है? या हो रहा है आपका, स्पष्ट है। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला नियम बनता है छोटी ई के बाद जैसे क्या आएगा? बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा या बन जाएगा। जैसे तो छोटा बनना था बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आपका बहुत सारी बार पूछता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जैसे अत्याचार, अब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है? अति प्लस आचार। ठीक है, आचार मतलब व्यवहार है। यहाँ पे आचार वाला आचार नहीं। ठीक है, आचार मतलब व्यवहार, आचरण व्यक्ति का। ठीक है, अत्याचार अति प्लस आचार। ता में क्या है? छोटी है, सामने क्या है? बड़ा आ है, तो वो क्या रहा है आपका? बड़ा या। बात समझ आ रही है? इसी में आपका दूसरा एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल, इंपॉर्टेंट, पर्यावरण। अब इसको तोड़ते हैं परिधन आवरण। ठीक है, आवरण मतलब होता है घेरा। हमारे चारों तरफ के घेरे हुए जो आवरण है, जो एक सर्किल बनता है पूरा हमारे चारों तरफ के, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, तो विच्छेद इसका क्या हो? परिधन आवरण। रा में क्या? छोटी है, सामने बड़ा आ, तो क्या हो रहा है? बड़ा आ तो क्या हो रहा है? बड़ा या। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला नियम है बड़ी ई प्लस बड़ा या बराबर बड़ा या। ठीक है, जैसे आपका देव्यागमन। क्या? देव्यागमन। अब इसको तोड़ेंगे तो बड़ी ई के बाद क्या है? आ रहा है तो क्या होगा? बड़ा या होगा, बोला जा रहा है। तो क्या आ रहा है? पहले तोड़ेंगे आप इसको, क्या तोड़ेंगे? देवी प्लस आगमन। क्या होगा? देवी प्लस आगमन। देवी के बाद में क्या है? बड़ी, सामने बड़ा आ है, तो ई के बाद आ आएगा तो क्या होगा? या होगा। बड़ा है तो बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? देव्यागमन, देवी का आगमन। जैसे अभी नवरात्रि थी तो देवी का आगमन हुआ था, हर एक घर में लगभग हुआ होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते थे? देव्यागमन। ठीक है, अगला आपका इसी में एग्जांपल से नद्यामुख। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? नदी प्लस आमुख। ठीक है, जहां से नदियां निकलती हैं, जो उनका उद्गम स्थल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नद्यामुख। ठीक है, बड़ी प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा या। ठीक, आपका अगला एग्जांपल है, अगला नियम है छोटी ई प्लस उ बराबर यू। जैसे एग्जांपल इसमें आपको पूछता है प्रत्युपकार। इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है? प्रति प्लस उपकार। ठीक है, प्रत्युपकार। ई के बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आपका नियम कहता है, वही हो रहा है। ठीक, अगला उपर्युक्त इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच्छेद होता है ऊपरी प्लस उक्त। उक्त का मतलब यहाँ पे कथन। उक्त का क्या मतलब है?
ऊपर, जैसे आप संदर्भ प्रसंग लिखते थे पहले, ठीक है। तो अगर आपने एक बार लिख दिया, दोबारा फिर लिखते उपर्युक्त, मतलब हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आप लिखते हैं कि हाँ टीचर चेक कर रहा है, तो आप लिख देते उपर्युक्त, मतलब आपको बार बार नहीं लिखना है, मतलब कि ऊपर आपने एक बार लिख दिया है, तो उपर्युक्त लिखने का मतलब है कि आपने ऊपर लिखा है, उसी को हम दोबारा समझ लें। तो उपर्युक्त, ऊपर लिखा हुआ कथन को हम क्या बोलते हैं? उपरयुक्त। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगला नियम है आपका छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू। छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू। जैसे आपका न्यून विच्छेद होगा निधन ऊन, निधन ऊन, तो क्या हो जाएगा? न्यून, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो न्यून क्या होता है? नई रचना होता है, जो नया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून, ठीक। अगला आपका इसी में है एग्जांपल व्यूह। व्यूह नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। तोड़ेंगे इसको तो क्या टूटेगा? विधन ऊह, विधन ऊह। ऊ मतलब क्या होता है? रचना, ठीक है। ऊ मतलब क्या होता है? रचना। व्यूह, जैसे व्यूह रचना रची गई थी जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, व्यूह रचना सुनी थी, चक्रव्यूह रचना, ठीक है। तो वही व्यूह मतलब क्या होता है? रचना, ठीक है। आपका अगला नियम है छोटी ई प्लस ए बराबर ए, ठीक। जैसे इसमें आपका एग्जांपल है प्रत्येक, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस एक, ई के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, आसान हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका? ए हो रहा है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा। इसी में आपका अगला है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका अध्येषणा। तोड़ेंगे आप इसको तो टूटेगा अधि प्लस एषणा, ठीक है। एषणा का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है। अध्येषणा का अर्थ क्या होता है? सॉरी, एषणा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। और अध्येषणा मतलब अत्यधिक इच्छा। अधिक इसका मतलब होता है, अधिक मतलब ज्यादा, तो अध्येषणा मतलब ज्यादा इच्छा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक वाक्य में, मतलब सॉरी एक शब्द में अध्येषणा, ठीक है। अगला आपका नियम है ई के बाद आय आ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? आय हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपका अत्यैश्वर्य, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? अति प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। अत्यधिक कीर्ति जिसकी होगी तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अत्यैश्वर्य प्राप्त व्यक्ति है, ठीक है। अत्यधिक कीर्ति जिसको मिल रही है, अत्यैश्वर्य। जैसे अगला है मतैश्वर्य, मति प्लस ऐश्वर्य, मति प्लस ऐश्वर्य। मत मतलब होता है बुद्धि, क्या होता है? बुद्धि या विचार, जो भी आप बोले, ठीक है। मति धन ऐश्वर्य। मति तामे क्या छोटी है, सामने ऐ है, तो ऐ, ठीक है। और हो क्या रहा है आपका? ऐ, तो क्या होगा आपका? मतैश्वर्य, ठीक है। अगला आपका इसमें नियम है बड़ी ई प्लस ऐ बराबर ऐ, ठीक है। जैसे नदीश्वर्य, तो आप इसको क्या बोलते हैं? नदी प्लस ऐश्वर्य, क्या बोलते हैं? नदी प्लस ऐश्वर्य, सॉरी नदी प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। नदी प्लस ऐश्वर्य, ठीक। जैसे सखैश्वर्य, तो सखी प्लस ऐश्वर्य। छोटी ई के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। ये छोटी ये बड़ी के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर आया। ये हमको लगे ना था कि ई उरी के बाद कोई असमान स्वर आएगा, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, तो ई के स्थान पे यहाँ पे क्या हो रहा है? या हो रहा है। मात्राएं अलग अलग लग सकती है, ठीक है। अगला आपका इसमें नियम है छोटा उ प्लस आ। छोटा उ प्लस आ बराबर आपका क्या होगा? वा। जैसे इसमें आपका एग्जांपल है अन्वय, क्या है? अन्वय, तो इसको तोड़ेंगे क्या टूटेगा? जैसे आपका है अन्वय, तो इसको आप तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? अनु प्लस ऐ, अन्वय, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? वा होगा। जैसे इसी में आपका अगला एग्जांपल है मध्वय, इंपॉर्टेंट है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? मधु प्लस अरि। मधु किसका पर्यायवाची होता है? शहद का। अरि किसका होता है? शत्रु का, याद रखिएगा, ठीक है। मधु किसका होता है? शहद का। अरि किसका पर्यायवाची होता है आपका? शत्रु का, ठीक है। इसी क्रम में आपका अगला नियम है छोटा उ प्लस बड़ा आ, छोटा उ प्लस बड़ा आ
बराबर वा, जैसे आपका स्वागत, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत, उ के बाद क्या आ रहा है, समान स्वर आ रहा है यानी कि आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, का नियम कहता है वही हो रहा है, क्या हो रहा है, स्वागत, ठीक है। सु मतलब होता है सुंदर, आगत मतलब किसी के आने पर हम उसका अभिवादन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्वागत, ठीक है। जैसे अभी आपका अगला है मध्वालय, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, मधु प्लस आलय, ठीक है। आलय मतलब होता है घर, आलय किसका पर्यायवाची, घर का, मधु किसका है, शहद का, तो शहद का जो घर होता है वो क्या होता है, छत्ता जो होता है मधुमक्खी का, वही तो होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मध्वालय, ठीक। अगला है आपका एग्जांपल, सॉरी अगला नियम है, बड़ा उ प्लस बड़ा आ बराबर वा, बड़ा उ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा वा, जैसे वध्वागमन, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन, वधु की धाम में क्या है, बड़ा उ है, सामने आ है, समान स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, ये आपका नियम है, तो यहाँ पे आपका वा हो रहा है, ठीक है। तो वधु के आने को जब जब कोई बहू आती है तो उसके आगमन को क्या बोलते हैं, वध्वागमन, जैसे बोला हमारे में वध्वागमन है, मतलब क्या उसकी बहू को उसके घर में आना है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, वध्वागमन, ठीक है। जैसे अगला है वध्वालय, तोड़ेंगे आप तो वधु प्लस आलय, आलय किसका है, घर का, वधु मतलब बहू होती है, बहू का तत्सम शब्द होता है वधु, ठीक है, बहू क्या है, तद्भव है, आलय किसका पर्यायवाची है, घर का, तो बहू के घर को हम क्या बोल सकते हैं, वध्वालय, सॉरी वध्वालय, ठीक है। आपका अगला नियम है, छोटा उ प्लस ए बराबर वे, जैसे आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, बहुत सारी बार पूछा गया है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, अनुधन एषण, अनुधन एषण, ठीक है। एषण मतलब होता है आपका खोज, एषण मीन्स क्या होता है, खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज करना, अन्वेषण करना किसी चीज का, ठीक है। अगला से आपका एग्जांपल प्रभवेषण, आप इसको तोड़ेंगे टूटेगा प्रभु प्लस एषण, प्रभु की खोज को हम क्या बोलेंगे, प्रभवेषण। से कोई लोग अपने जीवन को जीते जीते आसानी से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि प्रभवेषण की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। प्रभवेषण की तरफ मतलब प्रभु की खोज की तरफ जा चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रभवेषण, ठीक है। आपका अगला नियम है, छोटा उ प्लस ई बराबर वी, जैसे आपका अन्विति, आप इसको तोड़ेंगे क्या होगा, अनु प्लस इति, क्या हो जाएगा, अन्विति, उ के बाद ई आ रहा है तो क्या हो रहा है, वह हो रहा है, मात्रा लग गई तो अन्वित हो गया, ठीक है। अगला आपका नियम है, छोटा उ प्लस बड़ी ई, छोटा उ प्लस, एक में मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटा उ प्लस बड़ी ई बराबर वी, जैसे अन्वीक्षण, ठीक है। तोड़ेंगे आप इसको, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण, क्या टूटेगा, अनुधन ईक्षण, ठीक है। आपका अंतिम नियम है, क्या बोला गया था आपका, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, इसमें वा हो रहा था, इसमें आपका या हो रहा था, अगला कह रहा था री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आप यही देखेंगे कि री के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा आपका रा, जैसे आपका दो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, जैसे पित्रादेश, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पितृधन आदेश, पिता का जो आदेश होता है किसी कार्य के लिए कहते हैं, मतलब वो, तो ये क्या होता है, पित्रादेश, ता में क्या है, री, आगे आ है, तो क्या हो जाएगा आपका रा, तो क्या हो जाएगा पित्रादेश। इसी तरह मात्रादेश का क्या होगा, मातृधन आदेश, मातृधन आदेश, ठीक है। इसी तरह इसमें एग्जांपल आपको और भी जाता है, धात्रंश, धात्रंश विच्छेद करते तो आप होता है धातृधन अंश, ठीक है। तो ये थी आपकी यण एक्सप्रेशन थी, ठीक है, थोड़ा मिक्सअप हो गया है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आता है, क्लास उपयोगी लगती है और आगे लगातार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरी क्लास को देखने के लिए, आप सभी का सपोर्ट करने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।